जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री कुंदन फार्म में मौजूद है, जहां पर किसानों के लिए एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें धानुका कंपनी जो है उसके द्वारा जो जिस तरीके से गन्ने में बीमारियां आती हैं उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, जो कीड़े लग जाते हैं, जिस तरीके से बीमारियां लगती हैं गन्ने में, और बीमारी इतनी भयंकर होती है कि पूरे की पूरी फसल को तबाह कर देती है। लेकिन धानुका द्वारा इस ऐसी ऐसी प्रोडक्ट जो बनाए गए हैं, ऐसी दवाइयाँ जो बनाई गई हैं, उन्हीं को लेकर के आज कुंदन फार्म में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बाहर से आए हुए किसान हैं, इंद्री हलके से गांव से किसान पहुंच रहे हैं। और इस संगोष्ठी में जो धानुका कंपनी द्वारा ये लगाई गई है, उसी के जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों को इस समय जागरूक करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री कुंदन फार्म से देख सकते हैं। भारी संख्या में इस समय इंद्री हलके से किसान पहुंचे हैं, जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय जो गन्ने में आने वाली बीमारियां हैं उनकी रोकथाम किस तरीके से की जाए, उसी को लेकर के इस समय चर्चा चल रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय कुंदन फार्म से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं इस समय धानुका कंपनी द्वारा गन्ने में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि गन्ने की फसल में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती हैं और उनको किस तरीके से आप रोक सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसी को लेकर के आज धानुका कंपनी द्वारा इंद्री कुंदन फार्म में एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के जो मैनेजर हैं और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों को इस समय जागरूक करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से गन्ने में होने वाली बीमारियों का पता नहीं चल पाता, और ये कंपनी जो धानुका आई है वो किसानों को जागरूक कर रही है, ताकि समय रहते उस बीमारी का पता लग सके और उसका समय पर उस बीमारी को दूर किया जा सके। गन्ने उत्पादक किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनको इस समय जागरूक किया जा रहा है बीमारियों से, किस तरीके से गन्ने की जो फसल में बीमारी आ जाती है उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। उसी को लेकर के आज धानुका कंपनी द्वारा इंद्री कुंदन फार्म में ये कार्यक्रम आयोजित होता नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय इंद्री से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं जो धानुका में सेल्स का काम देख रहे हैं, उनसे जो अधिकारी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज कुंदन फार्म में आपकी कंपनी किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कार्यक्रम है एक बार? ये जो आज हमने किसान गोष्ठी जहाँ की है, इसमें हमने मेनली जो शुगर केन में बीमारी आती है, जहाँ कीड़े आते हैं, जहाँ नदीन की जो समस्या आती है, उसके बारे में जो हमने किसान गोष्ठी आज यहाँ की है। इसमें गन्ने में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आती है ताकि किसान समय रहते उनका? देखो, आज की डेट में अगर शुरू से बात करें तो जो खरपतवार है उसमें मोथा जो वो बहुत भारी समस्या है। तो उसके लिए हमारे पास जैसे सैंपरा है, उसके बारे में किसानों को हमने जानकारी दी है। उसके बाद अगर कीड़े की बात करें तो कीड़े में जो टॉप बोरर है, जो कंसुआ जिसको बोलते हैं, वो कंसुए की बहुत समस्या है, जो किसी भी दवाई से वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसके बारे में हमारे पास एक मोटार दवाई है, उसके बारे में हमने किसानों को बताया कि कैसे इसकी स्प्रे करनी है और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और उसके बाद जो बीमारियां आती है, चाहे वो रेड रॉट हो, चाहे वो पोका बोइंग गन्ने में बीमारी आती है, तो उसके बारे में हमने जानकारी अपने किसानों को दी है। किसान जिस तरीके से बार बार स्प्रे करते हैं लेकिन असर नहीं होता गन्ने की फसल पर, ऐसे कुछ? जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, इससे बार बार स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। इससे जो कोई भी दवाई जितनी हमने अपने किसानों को बताई है, चाहे वो सुंडी वाली है, चाहे वो उल्ली वाली है, वो एक बार स्प्रे करने से लंबा कंट्रोल उनको मिलेगा। कम से कम 20 दिन उनके निकलेंगे। तो उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन जो बढ़ेगा, अगर जो अपनी फसल है वो बीमारी और सुंडी रहत है, तो ऑटोमेटिकली उत्पाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इन दवाइयों से जमीन पर भी असर? जो आजकल नवी केमिस्ट्री की दवाई आ रही है, जो नई नई केमिस्ट्री आ रही है, तो ये दवाई ह्यूमंस के लिए और अपनी सॉइल के लिए बिल्कुल सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़मीन पे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसानों में इस तरीके का भ्रम रहता है कि जमीन आगे जैसे फसल कोई जो पहले हम ट्रेडिशनल दवाइयाँ बरतते थे, उनका रेजिड्यू ज़मीन में रह जाता था। तो अब की जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये बिल्कुल सेफ है।
अलग से गन्ने से अलग और भी जो ये फसल बोता है किसान, उसके लिए भी कोई अलग से प्रोडक्ट जो कि हाँ, हम अभी धान का सीजन आने वाला है। हमारे पास तो टोटल तो 90 प्रोडक्ट हैं दूसरी फसलों के लिए। तो अभी जो आज की किसान गोष्ठी थी ये पर्टिकुलर शुगर केन के लिए थी। तो शुगर केन में जो समस्या आती है उसके बारे में हमने इनको बताया है। कुछ क्वेश्चन आए थे पैडी आगे जैसे लगेगी, धान की खेती होगी तो धान में जो समस्या आ रही है उसके बारे में भी हमने जो अपने विचार हैं इनके साथ साझे किए हैं। किसानों से क्या कुछ कहेंगे अपनी कंपनी को लेकर के कि किस तरीके देखो धानुका जो है जे किसान हेतु कंपनी है और क्वालिटी प्रोडक्ट जो देती है। तो हम लोग कहेंगे कि किसान जो है वो धानुका के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बरतें और इसका फ़ायदा लें। इंडिया से ये इंडियन कंपनी है। दूसरा होती है कोई एमएनसी कंपनी जो हमारा सरमाया बाहर ले जाती हैं, लेकिन ये इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी होने के नाते हम किसानों को अनुरोध करते हैं कि जे धानुका के प्रोडक्ट बरतें और अच्छे प्रोडक्ट हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। किसानों के हित में किसानों के बिल्कुल हित में है। सोना, जिस तरीके से आज किसानों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें गन्ना उत्पादक किसानों को जागरूक किया गया, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय इंद्री कुंदन फार्म से देख सकते हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में इस समय किसान पहुंचे थे और धानुका कंपनी से जो अधिकारी हैं जो यहां पर किसानों को जागरूक कर रहे थे वो यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने किसानों को बखूबी से बताया कि किस तरीके से आप गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिसको लेकर के आज आपको लाइव तस्वीरें इंद्री के कुंदन फार्म से दिखा सकते हैं, जहां पर धानुका कंपनी द्वारा एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में इंद्री हल्के से किसान पहुंचे और किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरीके से जागरूक किया गया उसके बारे में चर्चाएं की गई। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।